जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, वंदन अभिनंदन है हमारे इंडियन आर्मी भर्ती में। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिशत पर रहेगा। उसमें हम प्रतिशत के टॉप 21 क्वेश्चन हल करेंगे जो हमारे पेपर में लगातार पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये जो पेपर हमारे पूछा जाएगा जीडी का रहेगा, टीडीएन, डब्ल्यूएपी, एनए और क्लर्क से रहेगा। तो चलिए अब टाइम को न गवाते हुए हम बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट दिया है 30% का दशमलव रूप क्या होगा, जो कि पेपर हमारा अग्निवीर जीडी 23 अप्रैल 2024 को पूछा गया था। क्वेश्चन क्या 30% का दशमलव रूप क्या होगा। यदि हम परसेंट से किससे प्रतिशत से दशमलव में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रतिशत से किस में बदल रहे हैं, दशमलव में बदल रहे हैं। प्रतिशत से किस में बदल रहे हैं, अगर दशमलव में बदल रहे हैं, अंक में बदल रहे हैं तो 100 से भाग देंगे। किससे भाग देना है, 100 से भाग देंगे और हमें प्रतिशत को हटाना है। ठीक है, और इसी का उल्टा यदि हमें कोई नंबर दिया है और क्या करना है, प्रतिशत को लगाना है, प्रतिशत को लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करना है और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ये तो है बेसिक काम। अब इसी काम को जितने भी सवाल दिए रहे सभी में हमें करना है। प्रश्न में क्या दिया है, 30% का दशमलव परसेंट हमें हटाना है। परसेंट हटाने के लिए भी हमने क्या बताया, 100 से भाग देंगे। 30 है, 30 लिख दिए, बटे का 100 कर देंगे। अब 100 से अगर क्या करना, काटना, बेसिक सा काम, 1 0 से 1 0 कर, बचा कितना 3/10। 3/10 को मैं किसमें लिखना है, दशमलव रूप में। दशमलव रूप में लिखने के लिए नीचे कितना पॉइंट 0 है, 1 0 है, से 3 के बाहर 1 पॉइंट के बाद लगा देंगे। 3 का नंबर कितने लगेंगे, 1 नंबर, 1 पॉइंट के बाद 3 लग जाएगा। तो कितना हमारा आंसर 0.3 है। ऑप्शन नंबर मैच करते हैं। ऑप्शन हमारा ये क्या दिया है, 0.03, क्या है, गलत। बी नंबर 0.3 दिया है, सी नंबर 0.03 और डी नंबर 0.003 दिया। हमारा सही क्या है 0.3, क्योंकि 0.3 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा केस का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें दिया 1/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा। अभी हमने क्या किया था, प्रतिशत को दशमलव में कन्वर्ट किया था तो 100 से भाग दिए थे। अब हमें क्या करना है, नंबर को प्रतिशत में कन्वर्ट करना, इसमें प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अगर पेपर की बात करें तो अग्निवीर जीडी 25 अप्रैल 2024 को पूछा गया प्रश्न। प्रतिशत में बदलना है तो 1/5 क्या करना है, 100 से गुणा करना है, लिख दिए 100। 100 में 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, क्या लग गया, इसका मतलब 20% आ गया। 20% आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया 60%, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी दिया 30%, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी दिया 45%। ऑप्शन नंबर डी दिया 20%, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर थर्ड। प्रश्न नंबर थर्ड हमें दिया है 45% को भिन्न में किसमें बदलना है, 45% को भिन्न में बदलना है। अगर पेपर की बात करें तो अग्निवीर जीडी 23 अप्रैल 2025 में पूछा गया था। किसमें, अग्निवीर जीडी 23 अप्रैल 2025 में पूछा गया था। प्रश्न पूछा था 45% को भिन्न में बदलिए
ये टेक्निक डीडी में इतने सरल सरल क्वेश्चन आ रहे हैं जो क्या चुटकियों में मिनटों सेकंडों में हल हो जा रहे, अगर आप अपनी प्रैक्टिस करके जाते तो। भिन्न में बदलना है तो क्या करें, प्रतिशत को हटाएंगे, इसका मतलब क्या, प्रतिशत को हमें हटाना है। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। किससे भाग करेंगे, 100 से भाग करते हैं। अभी हम भाग देंगे, 5 के टेबल में 45 भी आ रहा है, 5 के टेबल में 100 भी आ रहा है, इससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो 5 में 45 और 20 25। आंसर कितना आया हमारा, 9/20। अच्छा मैच करते कि कौन सा ऑप्शन हमें सही दिया है। ऑप्शन नंबर ये हमें दिया है 20/19 जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमें दिया 11/9 जो कि क्या मैच नहीं और गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमें दिया है 9/20 जो कि क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है तुषार के पास 2500 की धनराशि। तुषार क्या है, तो एक बच्चे का नाम है जिसके पास कितनी धनराशि है, कितने रुपए हैं, 2500 रुपए हैं, जिसमें से वह 10% स्कूल की फीस जमा करता है। तो उसके पास कितनी स्कूल की फीस जाती है, क्या करता है 10%, 2050 500 रुपए का क्या करता है, 10% स्कूल फीस में खर्च करता है। किसमें खर्च करता है, स्कूल फीस में खर्च करता है। उससे ज्ञात करना उसकी स्कूल की फीस क्या है, क्या हमें ज्ञात करनी स्कूल की फीस क्या दी है। अब हमें क्या करना, 2500 का 10% निकालना, 2500 का क्या करना है, 10% निकालना है। परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो 100 से भाग देंगे तो 10/100 आ गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, 250 गुणे 250 का गुणा 1 में करेंगे, आंसर कितना आएगा 250। देखिए इसका आंसर हमारा क्या है 250। अब हम इसमें से मैच करते हैं कौन सा आंसर हमारा मैच हो रहा है। ए नंबर में दिया 3 जो कि गलत है, बी नंबर हमें दिया 250, सी नंबर दे 260, डी नंबर दे 30। आंसर हमारा कितना हल करने पर 250। बी नंबर हमारा क्या इसका राइट आंसर है। बी नंबर क्या हमारा राइट आंसर। अगर पेपर की बात करें तो अग्निवीर जीडी 23 अप्रैल 2024 को आया हुआ प्रश्न है। कब पूछा गया था, 23 अप्रैल को जो हमारा पेपर हुआ था 2024 में पूछा गया था 4 वाला क्वेश्चन। इतने सरल सरल क्वेश्चन आ रहे हैं कि पेपर हल हुआ है। इसी तरह हम हल करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है एक मिश्रण की कुल मात्रा 50 लीटर कितनी है, कोई मिश्रण की मात्रा कितनी है 50 लीटर है, जिसमें 20% पानी, तो पानी की मात्रा क्या होगी, कितने परसेंट पानी, 20% पानी है। मिश्रण कितना है 50 लीटर है, तो 50 को लिखेंगे। 50 को हमने लिखा यहाँ पर गोले लगा दिए। परसेंट को क्या नंबर में बदलना है, तो परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम 100 से भाग देते हैं, 20% 100 ने किया 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 नंबर से कितना 5 गुणे 2 बचा जो कि 5 गुणे 10 आएगा 10। 50 लीटर के मिश्रण में हमारा पानी 20% है, तो कितना पानी आया 10 लीटर हमारा आंसर है। अब मैच करते ए नंबर में दिए 6 जो कि गलत है, बी नंबर दिए 7 जो कि ये भी गलत है, सी नंबर दिया 9 और डी नंबर में दिया है कितना 10। देखिए आंसर हमारा राइट क्या है 10, डी नंबर ऑप्शन क्या हमारा राइट है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया एक दुकानदार के पास कुल 40 चॉकलेट है। कितने चॉकलेट, कोई दुकानदार के पास टोटल 40 चॉकलेट है, जिसमें से उसने 40% चॉकलेट दी। कितने चॉकलेट, 40% चॉकलेट उसने क्या कर दी, सेल कर दी। अब उसके पास कितने चॉकलेट, टोटल चॉकलेट निकाल लेंगे। हमने 40 दिए, कितने परसेंट चॉकलेट दी, 40% चॉकलेट बेची, 40% ने क्या कर दी, बेच दी। परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग करते, इसमें 100 से भी भाग करेंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो आया कितना 4 4 16, 4 गुणे 4 देखिए क्या गया 16 चॉकलेट। उसने बेची कितनी चॉकलेट, 16 चॉकलेट बेची है। तो इसमें बेचा नहीं पूछे, बचा पूछ रहा है, बचा कितना बचा है, तो 40 में से हम क्या करेंगे 16 को माइनस कर देंगे, जो कि हमारा कितना आएगा 16 को माइनस करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। ये क्या बचा हुआ चॉकलेट है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच हो रहा है,
ए नंबर मैच हो रहा है। ऑप्शन में से क्या सही है? ए नंबर से। उसके बाद कितने चॉकलेट बचे? टोटल 24 चॉकलेट बचे। अगर से बहुत पूछता इसमें उसने कितने चॉकलेट बेच दिए 40% में, तो हम ऑप्शन लगाते 16। बेचे कितने चॉकलेट? 16 चॉकलेट। बचे कितने चॉकलेट? 24 चॉकलेट। अब हम बढ़ते हैं अपने नए अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 मार दिया है 15/500 को प्रतिशत रूप क्या होगा। पेपर पूछे तो अगले में जीडी 25 अप्रैल 2024 को पूछा गया था। कब पूछा गया था? 25 अप्रैल 2024 को जो जीडी का पेपर हुआ था। क्वेश्चन क्या था? सबसे सरल, 15/500 का प्रतिशत रूप क्या होगा। 15/500 का प्रतिशत रूप क्या होगा? प्रतिशत लगाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करते हैं। 15/500 गुणे का 100 कर दिया, लग गया प्रतिशत लग गया। अब इसे काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15/5 आया भी। पर इसे बटे में नहीं दिया, नंबर में दिया 5 5 5 15, आंसर आया कितना? 3%। हम क्या करते हैं? मैच करते कौन सा ऑप्शन सही है। नंबर दिया 10, जो कि क्या गलत है। बी नंबर दिया हमें 9, जो कि ये भी क्या गलत है। सी नंबर हमें दिया 8, डी नंबर हमें दिया 9, 3 दिया, जो कि डी नंबर क्या हमारा राइट आंसर है। क्या है? 3%। इसकी हल करने पर कितना? 3%। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है 11/100 का दशमलव रूप क्या होगा। पेपर की बात करें तो अगली वीडियो 23 अप्रैल 2024 पूछा गया प्रश्न क्या है? 11/100 का दशमलव रूप क्या होगा। हल करेंगे। 11/10 11/100 का दशमलव क्या करेंगे? 100 से गुणा भी कर देंगे। अगर दशमलव में निकालना तो दशमलव में निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा कर दिया, 100 से 100 खत्म, हमारा कितना? 11 आ गया। ए नंबर मैच करते क्या? ए नंबर क्या दिया? 11, जो कि इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है। बी नंबर हमें दिया था 13, जो कि गलत है। सी नंबर दिया था 100, डी नंबर दिया था 0.00, जो कि क्या है? हमारा ए नंबर इज राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है 2500 का 10% कितना होगा। कितने का? 2500 का 10% कितना होगा। कितने का? 2500 का 10% कितना होगा। परसेंट घटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। 2500 गुणे 10/100 कर देंगे। सही है। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, हमारा बचा कितना? 250। आंसर क्या आया? ए नंबर हमें दिया है 250, जो कि इसका क्या है? राइट आंसर है। ए नंबर दिया है। और बी नंबर हमें दिया है 0.25 दिया। सी नंबर 2.50, जो कि गलत है। डी नंबर में दिया 0.250, जो कि क्या गलत है। ए नंबर हमारा क्या है? राइट आंसर है। अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है यदि एक मिश्रण की मात्रा 70 लीटर, क्या है? कोई मिश्रण है, उसकी मात्रा कितनी दी है? 70 लीटर है, तथा मिश्रण में 30% पानी, कितना पानी है? 30% पानी भर दिया। कोई मिश्रण है जिसमें क्या है? 30% पानी है, तो दूध की मात्रा क्या है? इसमें क्या? दूध की मात्रा कोई दूध है जो कि 70 लीटर का दूध है। कितने लीटर? 70 लीटर। उसमें से कितना परसेंट पानी? 30% पानी डाल दिया, तो दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। पेपर अग्नि 23 अप्रैल 2024 को पूछा गया था। 70 लीटर में कितना पानी भर दिए? 30%। परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग करते। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, क्या आया? कितना? 7 × 21। पानी की मात्रा कितनी है? 21 लीटर। 21 लीटर ने क्या कर दिया? पानी भर दिया। अब बोला हमें दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। दूध की मात्रा ज्ञात करनी है। अभी तो पानी की मात्रा है। अब 70 में से क्या करेंगे? 21 माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा? 50 लीटर। मैच करते क्या आया?
ए नंबर हमें दिया 50 लीटर, जो कि क्या गलत है। बी नंबर हमें दिया 49 लीटर, जो कि क्या, बी नंबर हमारा राइट आंसर है। बी नंबर इज राइट आंसर। सी नंबर 30 लीटर, डी 60 लीटर। इसने क्या बोला था, दूध की मात्रा ज्ञात की। दूध की मात्रा 89 लीटर आई। अगर पानी की मात्रा बोले तो पानी की मात्रा 21 लीटर। एक प्रश्न में हमारा दो प्रश्न बना, दो क्वेश्चन को हल करें, एक में दो चीज बता दे रहे हैं। अब हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है 25% का दशमलव रूप क्या होगा। 25% का दशमलव रूप, इससे पहले भी हमने क्या किया, दशमलव रूप ज्ञात किया था। अब हम उसी तरह कुछ ज्ञात करें। 25% का दशमलव रूप कितना, परसेंट को हटाने के लिए सबसे भाग कर, सबसे हमने क्या करते, भाग कर दिया, परसेंट हट गया। 25 100 किसके टेबल में आता है, 25 और 100 आता है 5 के टेबल में, 5 से काट देंगे, 5 पंजे 25 और 20 पंजे 100, आया कितना, 5/20। अब ये 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, आया कितना, 1/4। 1/4 में हम भाग देंगे तो आ जाएगा 0.25। राइट आंसर क्या आया, 0.25। हम मैच करते कौन सा सही है। ए नंबर हमें दिया 25, जो कि गलत है। बी नंबर हमें दिया 0.25, जो कि क्या है, बी नंबर इज राइट आंसर। प्रश्न का आंसर क्या है, बी नंबर हमारा सही आंसर। पेपर की बात करते हैं, 23 अप्रैल 2024 का प्रश्न। जितने भी प्रश्न हम करवा रहे हैं सभी हमारे लगातार पेपरों में पूछे गए प्रश्न आएंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है, तुषार को एक परीक्षा में 400 में से 70% प्राप्त हुए। कितना, तुषार को देखते हैं इसको, एक पर 400 अंकों में से 70% प्राप्त हुए, उसको कितना अंक प्राप्त हुआ, 70% अंक प्राप्त हुए 400 अंकों में, तो उससे कितना अंक प्राप्त हुआ। इसका क्या करेंगे, 70% निकालेंगे। 400 का 400 गुणे कितना, 70% आने के लिए 100 से भाग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। कोई क्या क्लास है, उसमें कितने विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 40 छात्र उत्तीर्ण हुए। 40 छात्र क्या, पास हो गए। एक कोई क्लास में 40 विद्यार्थी, 40 में से 40% छात्र ही पास हुए, तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। 100% में से 40% पास, 60% बच्चे फेल हो गए। कितने परसेंट, 60% बच्चे फेल हो गए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 40 का निकालेंगे, 40%। परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग देते, एक 0 से 1 0, 1 से 0, 16 बच्चे हैं। कितना बच्चे, 16 बच्चे पास। 40 में से 16 पास हुए। अब 40 में से क्या करेंगे, 16 को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 24। क्या आया, 24। तो फेल हुए बच्चों की संख्या क्या, 24। आंसर नंबर हमारा कौन सा सही, ये नंबर इज राइट आंसर। बी हमें 30 दिया है, सी 16 अभी 13 दिया है, तो क्या गलत है, ए नंबर हमारा क्या है, सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 दिया है, 0.64 का भिन्नात्मक रूप क्या होगा। क्या इसमें ज्ञात करना है, 0.64 का भिन्नात्मक रूप। इसे फ्रैक्शन में हमें ज्ञात करना, भिन्न में हमें ज्ञात करनी है 0.64 का। क्या दिया, 0.64 दिया। पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट का जितने भी नंबर है उसमें क्या करें, उतने 0 नीचे लगा देंगे। 0.64 बटे का 1 लिखे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो जो 0 लगा दे, पॉइंट यहाँ से हट गया। पॉइंट हट गया तो किससे कट रहा है, देखेंगे किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है। 4 से काट देंगे, 16 चौको 64, अब 25 चौको 100। आंसर क्या आया, 16/25। आंसर क्या है, 16/25। मैच करते कौन सा मैच हो रहा है, ए नंबर हमें दिया है 16/25, जो कि क्या इसका ए इज राइट आंसर। ए नंबर इज राइट आंसर 16/25। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है, एक पुस्तकालय में हिंदी तथा अंग्रेजी की 200 पुस्तकें।
कोई क्या लाइब्रेरी पुस्तकालय है जिसमें क्या पुस्तक भरी पड़ी है, उसमें क्या है अंग्रेजी तथा हिंदी की दोनों को मिला के कितने परसेंट पुस्तकें, 200 पुस्तकें, जिनमें से अंग्रेजी की 60% पुस्तकें। तो हिंदी के पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी के कितने परसेंट पुस्तकें, 60% पुस्तकें हैं। तो हिंदी के पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पेपर अग्निवीर GD 24 पूछा गया था। 200% का क्या निकाल, 200 का क्या निकालेंगे, 60% निकालेंगे। 60% हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, एक जीरो से एक जीरो, एक से खत्म, एक से जीरो, 20 गुणे 6 जो कि क्या हो गए 6 दूनी 12, 120। क्या बोले अंग्रेजी की पुस्तकें 60%, अंग्रेजी की पुस्तकें कितनी है 120 पुस्तकें। हमें किसका ज्ञात करना है, हिंदी की पुस्तकें ज्ञात करनी है। हिंदी की ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 400 में 120 को माइनस करेंगे, 400 में से 120 को माइनस करेंगे, और सॉरी 200 में से 120 को माइनस करेंगे तो 200 माइनस 120 बराबर आ जाएगा। हिंदी की कितनी पुस्तकें हैं, 80 पुस्तकें हैं। ए नंबर रॉन्ग है, जो कि क्या है हिंदी के लिए। इंग्लिश के पुस्तकों की संख्या है, बी नंबर हमें दिया 80, जो कि क्या है राइट आंसर। हिंदी के पुस्तकों की संख्या कितनी है 80 है, इधर राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है 3/4 को प्रतिशत रूप में व्यक्त कीजिए। किसमें, 3/4 को प्रतिशत रूप में, परसेंटेज में व्यक्त करना है। 3/4 परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा भी हमने कर दिया, परसेंट लग गया। 4 से भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 25 34, 25 गुणे 3 करेंगे 75% आ जाएगा आंसर। क्या हमारा 75%। मैथ का ए जम राइट आंसर। देखिए हमें क्या दिया 75%, बी हमें दिया है 80%, सी हमें दिया 78, डी हमें दिया 72, और आंसर कितना 75%, जो कि क्या है ए हमारा सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया 4/5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे इसका प्रश्न क्या है। देखिए अब इसका जस्ट हमने इसी तरह एक प्रश्न को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है एक टमाटर जिसका वजन 50 ग्राम, कोई क्या, कोई टमाटर है जिसका वजन कितना 50 ग्राम था, उसमें पानी की मात्रा 90%। टमाटर में कितनी परसेंट पानी है, 90% पानी है। तो 30 टमाटर में कितना पानी होगा, कितना, 30 टमाटर में कितना पानी होगा। पानी 50 ग्राम टमाटर में कितना परसेंट पानी है, 90%। निकाल लेंगे। 50 ग्राम हमें दिया परसेंट, 90 दिया, 100 से भाग देंगे, परसेंट हट जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, 1 से 1 जीरो कैंसल, 45 ग्राम आ गया। कितने ग्राम, 45 ग्राम पानी है। अब बोला 30 टमाटर में कितना पानी होगा, तो 30 टमाटर निकालने के लिए 45 से 30 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो लग गया, 5 से 15 के 5 हासिल 1, 4 से 12 13, मतलब कितना आ गया 1350 ग्राम पानी। कितना पानी, 1350 ग्राम पानी है 30 टमाटर में। देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हमें दिया 1250 ग्राम, देखिए गलत है। बी नंबर हमें दिया 1350 ग्राम, देखिए क्या है बी नंबर इज राइट आंसर 1350 ग्राम। अब हम बात करने अगले प्रश्न नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है चावल की कीमत 30 रुपए से बढ़कर 36 हो जाती है। कोई क्या है, चावल है, उसकी रेट क्या होती है 30 रुपए से बढ़कर 36 रुपए हो जाती है। तो वृद्धि बताई, किसने, चावल में वृद्धि बताई, कितने परसेंट वृद्धि हुई। अग्निवीर जीडी 29 अप्रैल 2024 को पूछा गया प्रश्न। कितने से बढ़ी, 30 से बढ़कर क्या हो गए 36 हो गए। तो बढ़ोतरी कितना हुआ 6 रुपए बढ़ा। ठीक, कितना बढ़ा 6 रुपए बढ़ा 30 से। क्या करेंगे, लगा 30 हुई, 6/30 गुणे का क्या कर देंगे, परसेंट में क्या करना, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर 10 गुना 20, जो कि क्या है 20। आंसर क्या हमारा 20% आया।
ऑप्शन नंबर में ए नंबर हमें दिया 15% जो कि गलत है, बी नंबर हमें दिया 10% जो कि गलत है, सी नंबर हमें दिया 20% जो कि इसका क्या है राइट आंसर, सी द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया है 225 का 20% कितना होगा, कितने का 225 का 20% ज्ञात कीजिए। परसेंट हटाने के लिए अभी हमने इतनी देर से बता रहे 100 से भाग देंगे, इससे 100 से भाग देंगे, परसेंट हट जाएगा कितना 225 का मतलब बुरा 20/100 कर दे, परसेंट हट गया, एक जीरो से एक जीरो खत्म करेंगे, 2 कम 2 5 गुना 10, 5 इसमें भाग दें 5 एकम 5, 5 से 20, 5 कम से 25 कितना आया 45 आया, 45। 225 का 20% कितना होगा 45, आंसर हम मैच करते हैं। ए नंबर हमें दिया 50 जो कि गलत है, बी नंबर हमें दिया 45 जो कि 45 इज राइट आंसर, दी जा राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में दिया 21 नंबर, 600 रुपए की राशि का 10% खर्च करने के बाद कितना शेष बचेगा। किसी के पास 600 रुपए, उसने क्या कर दिया 10% खर्च कर दिया, कितने का 600 रुपए का 10% खर्च कर दिया, तो उसके बाद कितना रुपए उसके पास शेष बचेगा। 600 का 10% निकाल लेंगे, 10/100% हट गया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, बचे 60 रुपए। फिर खर्च कितना किया 60 रुपए खर्च कर दिया, 600 रुपए का कितना खर्च किया 60 रुपए खर्च किया, अब से बचा उसने क्या बाद शेष कितना बचा, शेष निकालने के लिए 600 में से 60 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 540 रुपए। कितना बचा 540 रुपए। ए नंबर हमें दिया 500, बी नंबर हमें दिया 420, सी नंबर हमें दिया है 540 जो कि ये क्या है राइट आंसर है। कितना, अब खर्च करने के लिए बोले कितना खर्च किया तो 60 रुपए खर्च किया, बचा कितना 540। इसका क्या लाभ है। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा, और मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी भाई बंधु हमारे वीडियो को देख रहे, हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, सभी का सिलेक्शन हो जाए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, अगर आपको हमारे वीडियो कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके भाई बहन दोस्त रिश्तेदार जो भी पढ़ना चाहते हैं वो अच्छे से पढ़ें और अपनी लाइफ में सफलता पाए। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।